हेलो यूवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। याइबा समुराई लेजेंड्स का सेकंड एपिसोड आ चुका है और हाँ गाइस, मैं बहुत लेट हो गई हूँ ये एपिसोड अपलोड करने के लिए, तो इसलिए मुझे माफ करना। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ओनिमारी सुबह सुबह ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपनी बड़ी बहन को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी आऊंगा, मेरा एक कॉम्पिटिशन आने वाला है जिसको की मुझे पूरा करके ही आना होगा क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता हूँ। और तभी हमको याइबा का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो सायका को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल में चलूंगा और सायका बोलते कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो और आखिरकार तुम मुझे हमेशा ही क्यों फॉलो करते रहते हो। और तभी हम देखते हैं कि जैसे वो जाने वाला होता है, हम देखते हैं कि वो ओनिमारू से टकरा जाता है और याइबा बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वो हो ना। पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा तो उसका नाम भूल जाता है और ओनिमारू बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम ओनिमारू है। और याइबा बोलता है कि चलो अब तुम मुझसे लड़ो और ओनिमारू बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है और ये चीज देखकर याइबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो ओनिमारू के ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओनिमारू उसके अटैक को डॉज कर जाता है और वो उसके ही एक लात मारता है। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर याइबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी पीछे से साइका आ जाती है और बोलती है कि तुम ओनिमारू के साथ ही क्यों लड़ना चाहते हो, ओनिमारू तो एक चैंपियन है और उसका एक कंपटीशन भी आ रहा है जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे साथ फाइट करेगा। और हम देखते हैं कि याइबा ये चीज सुनकर खुश होने लग जाता है और वो बोलता है कि इससे मुझे एक आइडिया आया है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सायका ट्रेनिंग करने के लिए आ जाती है और वो वहाँ पर देखते हैं कि याइबा तो वहाँ पर होता ही नहीं है। और तभी हमको ओनिमारू का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने गियर्स को ढूंढ रहा होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बैग में से एक लेटर निकलता है और हम देखते हैं कि वो लेटर याइबा ने लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे गियर्स मेरे पास हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर तो ओनिमारू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने गियर्स को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है और तभी उसको अपना ग्लव्स मिलता है एक। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको पकड़ता है, ऊपर से उसके आकर एक बाल्टी गिर जाती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओनिमारू उसको डॉज कर जाता है। और हम देखते हैं कि इधर ओनिमारू अपने गियर्स को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं कि हर एक गियर के पास कोई ना कोई ट्रैप जरूर होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके ट्रैप्स को सभी को डॉज कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो अपने सभी गियर्स को ढूंढता हुआ उस बिल्डिंग की टॉप पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि लास्ट गियर तो याइबा के हाथ में होता है और याइबा उसको बोलता है कि क्या अब तो तुम मुझसे फाइट करोगे ना। और ओनिमारू बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे अभी भी फाइट नहीं करूंगा। और तभी याइबा बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो उसके एक लास्ट गियर को नीचे फेंक देता है बिल्डिंग से। और हम देखते हैं कि जैसे ही ओनिमारू उसकी तरफ भागने लगता है, याइबा अपनी टांग आगे कर उसको गिराने की कोशिश करता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके ओनिमारू अपने आप को बचा लेता है। और हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग से नीचे उतर के अपने हेलमेट को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो अपने आप को भी सेफली लैंड कर लेता है। और ये चीज देखकर याइबा तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पर वो ओनिमारू खड़ा हुआ होता है उसके नीचे एक ट्रैप होता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और तभी याइबा उसके पास आकर बोलता है कि अब तो तुम मुझसे फाइट करोगे ना। और ओनिमारू बोलता है कि नहीं, कभी नहीं। और हम देखते हैं कि याइबा उसके ऊपर काफी सारी बॉल्स को फेंक देता है और उस खड्डे को रोलर की मदद से बंद भी कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और हम देखते हैं कि याइबा वुल्फ्स की तरह चिल्लाने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगले दिन ओनिमारू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और ओनिमारू डिसाइड करता है कि अगर वो मुझसे फाइट करना चाहता है तो मैं उसे जरूर फाइट करूंगा। और हम देखते हैं कि वो सायका के घर पर आ जाता है और ओनिमारू सायका से बोलता है कि याइबा कहाँ पर है। और सायका बोलते हैं कि याइबा तो तुम्हारे घर पर ही गया था। और हम देखते हैं कि वो वापस जाने वाला होता है, पर लेकिन तभी वो याइबा की जंगली कैट की पूंछ पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि उल्टा ओनिमारू ही उसको मार गिराता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सायका की ग्रैंड मदर आ जाती है और वो बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ओनिमारू बोलता है कि मैं यहाँ पर याइबा के लिए आया था। और वो बोलती है कि याइबा तुमसे लड़ना चाहता है, जिसकी वजह से तुम्हें भी उसके साथ लड़ना चाहिए और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है। और ओनिमारू बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उसके साथ जरूर लड़ूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि याइबा ओनिमारू को आवाज लगा रहा होता है उसके घर के सामने जाकर। पर लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर ओनिमारू तो नहीं होता है। याइबा को उसका दोस्त स्नोस्के मिल जाता है और याइबा बोलता है कि क्या स्नोस्के तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो इतनी ज्यादा दूर से। और हम देखते हैं कि याइबा उसके ऊपर बैठकर उड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि ओनिमारू उसको देख लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ओनिमारू अपने घर भागा भागा जाता है और वो अपने घर आकर देखता है कि उसके जो पंछी होते हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत हुई होती है। और हम देखते हैं कि ओनिमारू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो याइबा के पास ही बढ़ने लग जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि याइबा अपनी कैट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं फाइट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में ही मिल जाते हैं और एक पुलिस वाला उनको रोक रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो रुकते ही नहीं है। पर
लेकिन वो लोग तो रुकते ही नहीं है और हम देखते हैं कि वो तो पूरे टाउन में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आइबा भागता भागता हुआ एक रिक्शे के ऊपर चढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर भी लड़ने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो आगे आकर एक बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो तो बहुत खतरनाक लड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आइबा एक दूसरे ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है जिसके ऊपर लकड़ियां होती हैं और हम देखते हैं कि आइबा ओनीमारू के ऊपर लकड़ियां फेंकने लग जाता है और हम देखते हैं कि ओनीमारू तो उसको बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। पर लेकिन तभी आइबा एक और लकड़ी फेंकता है और उसके ऊपर ही चढ़ के आइबा ओनीमारू के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि आइबा तो ओनीमारू के टकले पर काट लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पर सॉर्ड भी मारता है और हम देखते हैं कि ओनीमारू नीचे बैठ जाता है और तभी आइबा नाचने लग जाता है कि मैंने इसको हरा दिया और हम देखते हैं कि वो तो कूदने ही लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि आगे आकर वो एक बोर्ड के अंदर लग जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आइबा घर पर आ चुका होता है और हम देखते हैं कि सायका उसके जख्मों पर मलहम लगा रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओनीमारू भी अपने जख्मों के ऊपर पट्टी लगा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसको भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर सायका की दादी आ जाती है और वो बोलते कि तुमने ओनीमारू के साथ गलत किया है, तुमने सॉर्ड की बजाय अपने हाथों पैरों का भी यूज किया है, तुमको सिर्फ उसके साथ सॉर्ड से लड़ना था अपनी। और फिर आइबा बोलता है कि चलो ठीक है, जब मैं उसके साथ दोबारा मिलूंगा मैं उसके साथ सॉर्ड से ही लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वो छत पर आ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और वो स्नोस्के और कागेतोरा को भी बुलाता है अपने साथ फाइट करने के लिए। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो उन दोनों को तो बहुत आसानी से हरा देता है और तभी आइबा डिसाइड करता है कि मैं अपनी आंखों पर पट्टी ब्लेड कर लड़ूंगा। पर लेकिन हम देखते हैं कि इस बार तो आइबा बहुत ही गंदे तरीके से मार खा रहा होता है उन दोनों से। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका खाने का समय हो जाता है और हम देखते हैं कि आइबा तो वहाँ पर भी अपनी आंखें बंद कर खा रहा होता है और तभी कागेतोरा आइबा की प्लेट में से खाना उठा रहा होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि आइबा ग्रैनी की प्लेट में चम्मच मारकर बोलता है कि तुम मेरा खाना ऐसे नहीं चुरा सकते हो। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर तो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सायका नहा रही होती है और इतने में वहाँ पर आइबा भी आ जाता है और हम देखते हैं कि वो तो उसको मारकर बाहर फेंक देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओनीमारू तो प्रैक्टिस कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसको तो हर जगह पर आइबा ही दिखाई दे रहा होता है और हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो एक सपना देख रहा होता है और ओनीमारू बोलता है कि मैं आइबा को हरा कर ही रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आकर अपनी सॉर्ड से प्रैक्टिस करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो तो गुस्से में आकर अपने पीछे वाले एक सीमेंट से बनी हुई डेकोरेशन को तोड़ देता है। पर लेकिन तभी उसको एक हिडन रूम दिखाई देता है और ओनीमारू अपने मन में सोचता है कि मैं इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ पर लेकिन मैंने आज तक इस चीज को तो नोटिस किया ही नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके अंदर जाने लग जाता है और वो जब नीचे जाता है वो देखता है कि आगे जाकर तो काफी सारी मूर्तियां होती हैं जिनमें से एक तो जापान के विंड गॉड फ्यूजन की मूर्ति होती है। और तभी ओनीमारू को वहाँ पर एक तलवार दिखाई देती है और हम देखते हैं कि जैसे वो उसको पकड़ने वाला होता है तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि ये तलवार तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ पर रखी है और ये सॉर्ड विंड गॉड की है जिसको पाकर तुम दुनिया के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो। और हम देखते हैं कि ओनीमारू उस तलवार को उठा लेता है और तभी हम देखते हैं कि उस तलवार को पकड़ते ही उसके सर पर तो 2 सींग आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो तो एक डीमन की तरह लग रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।